हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं जिशान अहमद आज आपका स्वागत करता हूँ मोशन के लेक्चर नंबर 1 में शान ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। तो इस लेक्चर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास 9 के साइंस के फिजिक्स पार्ट्स का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। और मोशन को इस चैप्टर में हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे और धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे की तरफ हम लोग इस चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार कॉपी कलम नोट्स बुक वगैरह जो है सब निकाल लो, एक बोतल पानी की ले लो और बैठ जाओ पढ़ने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा मोशन, पहली बात, मोशन होता क्या है। हम मोशन कहते किसको, ठीक है। मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, ये भी मोशन है। ठीक है, ठीक है। कोई सामान उछल के नीचे आ रही है, ये भी मोशन है। ठीक है, मोशन है। वो सारी चीजें जो टाइम के साथ अपने सराउंडिंग के साथ कंपेयर में अपनी पोजीशन को चेंज करता हो, मोशन कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एक घड़ी है, ये एक वॉच है। ठीक है, वॉच, इसका जो हैंड है, मान लो कि एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, और बाकी ये सेकेंड वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वॉच जो है, पूरा इसका सरफेस, ये क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट मतलब ये गति नहीं कर रहा है, ये मतलब अपने अवस्था में चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन इसके अंदर का जो ये हैंड्स है, ये धीरे धीरे अपनी अवस्था में चेंज कर रही है। तो क्या ये इसके कंपैरिजन में किस में है, मोशन में है। ठीक है, ठीक है। मान लो कि अब तुम कह सकते हो कि पानी जो नदी है, नदी है, मान लो कि ये नदी बनी हुई है। ठीक है, इसमें पानी बह रहा है। ठीक है, लेकिन नदी जो है ये अपनी जगह है, ये रिवर क्या है, अपनी जगह है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या, पानी चेंजिंग हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, ये मोशन आ रहा है। ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, ये भी एक तरह से मोशन में जाएगा। समझ गए आप लोग, मोशन समझ में आ रहा है, मोशन का कब से कंसेप्ट। ठीक है, तो मोशन इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब मान लो कि ये एक कार है, कार गंदा बनाऊंगा। ये एक कार है, इसमें कोई इंसान बैठा हुआ है, तुम बैठे हुए। ठीक है, और ये गाड़ी चल रही है किस पे, अर्थ पे, मतलब लैंड पे। ठीक है, तो तुम क्या कह सकते हो, ये जो कार है अपने पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है आगे की ओर। क्या, ये अपने पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है, जिसके कारण ये मोशन में कहलाएगा। बिकॉज, क्योंकि अर्थ अपनी जगह पे कहीं ना कहीं स्थिर है और इसके मुकाबले में कार क्या कह रहा है, अपने अवस्था में, अपने स्टेट में चेंजिंग ला रहे हैं। तो ये हमारा किस में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। समझ गए, समझ गया, मोशन का कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, मोशन मतलब होता क्या है कि वे सारी चीजें जो अपने अवस्था में चेंज लाता हूं। ठीक है, अपने अवस्था में चेंज लाती हूं। ठीक है भाई, लिखते हैं, आप पढ़ते हुए लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। कोई भी बॉडी जो अपने रेस्ट से मोशन में आ जाए, मतलब अपने पोजीशन में चेंज कर ले। जैसे ये कार था, कार पहले क्या थी, पहले कार क्या था, रेस्ट में था। यहाँ पे देखो, कार रेस्ट में, मोशन में नहीं है। ठीक है, मोशन में नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये अर्थ पे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ भी स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कार है, ये चलना स्टार्ट हो गया, तो ये मोशन में आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये अपने टाइम पे, बाई टाइम, टाइम बाई टाइम, टाइम बाई टाइम, ये क्या कर रहा है, अपने पोजीशन में एक चेंज ला रहा है। पोजीशन में क्या कर रहा है, चेंजिंग ला रहा है, पोजीशन में चेंजिंग ला रही है। ठीक है, चेंजिंग ला रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये हमारा मोशन में कहलाएगा। मोशन क्या होता है, ये रिलेटिव होता है। मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव हुआ क्या, इसका मतलब होता क्या है, मोशन इज रिलेटिव का मतलब क्या हुआ। मोशन, मान लो कि तुम जमीन पे चल रहे हो, जब भी मैं ऐसे ऐसे अगर चल रहा हूं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं तो चल रहा हूं, लेकिन जो मेरे नीचे अर्थ है, मेरे नीचे जो सरफेस है, वो अपनी जगह पे स्थिर है। तो हमारे रिलेटिव में क्या,
हम अर्थ के रिलेटिव में मैं मोशन में आ गया। ये बोर्ड अपनी जगह है, मैं इस पे मार्कर चला रहा हूं, तो ये मार्कर जो है इसके कंपेयर में क्या मोशन में है, ये मोशन में है इसके कंपेयर में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोला गया है, इसको हम लोग रिलेटिव बोले हैं। समझ गया है? समझ गया है? ठीक है। अब जरा सा कंसेप्ट समझते रहना, चीजों को समझते रहना, मोशन कैसे हुआ कैसे नहीं, मोशन रिलेटिव कैसे कहा गया, मोशन को रिलेटिव क्यों कहा गया। ठीक है, ठीक है। तो मोशन इज रिलेटिव, मोशन क्या है, रिलेटिव है, क्योंकि हम किसी भी अदर्स के कंपेयर में हम लोग किसी को मोशन करा रहे हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये बोर्ड है, बोर्ड अपनी जगह पर रुका है, लेकिन ये क्या कर रहा है, मोशन में है, तो हमारा क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव में, इसके रिलेटिव में क्या है, कंपेयर में क्या है, मोशन में है। समझ गया क्या? ठीक है। तो मोशन इन रिलेटिव का मतलब क्या है, मोशन इज रिलेटिव। कंसेप्ट समझ में आया ना? समझ में आया? ठीक है, ठीक है। A body can be moving for one observer and the same times at the rest for another observer. मान लो कि एक इंसान के लिए, इसको बाद में लिखना भी लिखना नहीं है, ठीक है। एक इंसान के लिए ये क्या है, ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ है, जरा देखना, जरा ध्यान से देखना, ये अर्थ है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ये हमारा मून है, ये मून है, ये अर्थ, ये मून, चांद, ठीक है, चांद, ठीक है। अर्थ को हम लोग, ये अर्थ क्या है, 24 आवर्स ये मोशन में रहता है। तुमको पहले से क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि अर्थ क्या है, पृथ्वी अपनी जगह पे, अर्थ क्या करता है, अर्थ हमेशा क्या करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, हमेशा मूव करता है, हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे कंपैरिजन में हम अर्थ पे है, तो हमें तो अर्थ मोशन में नहीं दिख रहा है ना, अर्थ तो अपनी जगह रुका हुआ हमारे कंपेयर में, हमें लगता है ऐसा, लेकिन नहीं। जब उसी यूनिवर्स से चांद देखता है, चांद अर्थ को देखता है, तो चांद कहता क्या है, अर्थ क्या है, मोशन में है, अर्थ मोशन में है, मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये किसी के कंपेयर में बात हो रही है, ये इसके रिलेटिव में। तो एक ऑब्जेक्ट, अर्थ हमारे लिए किसके लिए होगा, अर्थ हमारे लिए रेस्ट में हो गया, रेस्ट में हो गया। लेकिन चांद के लिए मतलब मून के लिए किस में हो गया, मून के लिए मोशन में हो गया, मोशन में हो गया। समझ में आया? चांद के लिए किस में हो गया, मोशन में हो गया। समझ में आया कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ में आया? है? बोलो, उतार लो इसको, छाप लो, छाप लो भाई, छापो। लिख लिया होगा, आई थिंक तुम सब चीज इस सबको लिख लिया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मोशन के बारे में हम जरा सा देखते हैं, अभी तुमको कोई चीज एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो कोई भी बॉडी को हम लोग कह सकते हैं बी रेस्ट व्हेन इट्स डज नॉट चेंज। जैसा यहाँ पे पॉइंट लिखना, ठीक है, हम लोग पॉइंट लिखते हैं। अ बॉडी इज said to be at rest when it does not change its position. It does not change its पोजीशन। मतलब कोई भी बॉडी जिसको हम लोग रेस्ट में कह सकते हैं, किसको, जो अपने पोजीशन में चेंज ना करता हो। पोजीशन किसके कंपेयर में, विथ रेस्पेक्ट टू किसको, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने आसपास को देखकर
वो सारी चीजें जो अपने पोजीशन में चेंज ना कर रही हो, अपने आसपास को देखकर वो सारी चीजें जो अपने पोजीशन में चेंज नहीं कर रही हो, तो हमारा किस में कहलाएगा? रेस्ट में, सॉरी हाँ रेस्ट में कहलाएगा। अगर चेंज कर रहा तो किस में कहलाएगा? मोशन में। एक स्टार पॉइंट और लिख दो यहाँ पे, मोशन इज रिलेटिव। अभी मोशन इज रिलेटिव कैसे हुआ समझा दिया, मोशन इज रिलेटिव। समझ गया? समझ गया भाई? ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब जरा सा एमसीक्यू करते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस पे। अभी जो पढ़ा उसी पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं। पहला यहाँ पे डाल दो एमसीक्यू। मोशन 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 इज सेड टू बी, मोशन इज सेड टू बी। मोशन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए रिलेटिव, अभी बताया है, तुम बता देना रिलेटिव। बी, ठीक है, उसके बाद नहीं, हाँ रिलेटिव, रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं चेंजिंग या नॉन, चेंजिंग, चेंजिंग, डी नॉन। क्या हो सकता है बताओ? हम ही अभी अपने आप को हमने बताया है कि मोशन क्या हो सकता है? रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि मोशन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, उसके रेस्पेक्ट में, किसी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बताते हैं कि ये चीजें मोशन में है कि हमारा रेस्ट में। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन बना दो अभी जो बना, वेन इन मोशन, ठीक है, वेन इन मोशन बना दो, ठीक है। वेन इन मोशन, जब मोशन में हो, द बॉडी चेंज इट्स, द बॉडी चेंज इट्स, द बॉडी चेंज इट्स डैश 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 with with respect to the surrounding, with respect to its surrounding। बताइए, ऑप्शंस देता हूं। साइज, साइज बी, बी के बाद शेप, ठीक है, सी पोजीशन, पोजीशन, डी ऑल। क्या हो सकता है? हमने आपको बताया कि जब बॉडी मोशन में हो तो अपने किस में, साइज में चेंज कर सकता है? नहीं। शेप में चेंज कर सकता है? नहीं। पोजीशन में चेंज कर सकता है, किसके कंपेयर में? विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अभी आपको बताया, उसी पे क्वेश्चन दिया है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन, इसी में तीसरा एमसीक्यू, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर, अपीयर, हमें कोई वस्तु लग सकता है क्या? टू बी मूविंग, टू बी मूविंग, मूविंग, ठीक है, हमें कोई मूविंग लग सकता है फॉर वन पर्सन, फॉर वन पर्सन, पर्सन एंड डैश फॉर, एंड डैश फॉर, फॉर अनदर पर्सन, अनदर पर्सन। मतलब क्या होगा? ऑप्शन देता तो समझ में आएगा। ऑप्शन, मैंने आपको ऑप्शन दिया, मान लो मोशन, ठीक है, मोशन। बी, बी में हम लोग देख सकते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है, ठीक है। सी, हम आपको बता सकते हैं चेंजिंग, चेंजिंग, ठीक। डी रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट हम लोग कभी कभी हमें लग सकता है कि मूविंग है, लेकिन किसी और को लग सकता है नॉन मूविंग है, तो इसमें क्या हो सकता है? मोशन तो होगा नहीं, मोशन होगा तो होगा भाई, तो स्टेशनरी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया भाई? समझ गए? ठीक है, ठीक है। समझ गया होगा, समझ गया होगा। बोलो, लिखो, लिखो जरा, जरा लिखो तो भाई। ठीक है, ठीक है।
चलो आगे, अब मोशन के बारे में देखते हैं। मोशन होता क्या है? व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? मोशन होता क्या है? डिफाइन मोशन। ठीक है, तुम्हें पूछेगा डिफाइन मोशन क्वेश्चन, पहला टॉपिक, हैशटैग पॉइंट नंबर 1, डिफाइन मोशन। मोशन को डिफाइन करें। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं। क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज said to be, a body is said to be motion if it, motion if it, if it changes its position, changes its position, position with respect to क्या? With respect to its surrounding, position with respect to its surrounding। वे सारी वस्तुएं, वे सारी चीजें जो अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में अपने पोजीशन में चेंज लाता हो, तो हमारा किस में कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। आपको समझ में आया? लैंग्वेज समझ में आया? बताओ, समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें डिफाइन, डिफाइन रेस्ट, रेस्ट क्या हुआ? डिफाइन रेस्ट। मोशन तो समझ में आएगा, अब डिफाइन रेस्ट, रेस्ट किसे कहा गया? तो लिखो, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन कब? इफ इट इज डज नॉट, इफ इट इज डज नॉट, does not changes its position, with respect to its surrounding। अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन में चेंजिंग ना करता हो, तो हमारा किस में कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लिखो। वे सारी चीजें, मैं जैसे ये मार्कर क्या है? अपने बोर्ड तो अपना रेस्ट में है, बोर्ड हमारा किस में है? रेस्ट में है। बोर्ड हमारा क्या है? रेस्ट में है। लेकिन ये मार्कर क्या है? इस पे चल रही है, इस पे चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है, तो हमारा मोशन में कहलाया। अगर मार्कर को डायरेक्ट इसी पे छोड़ दिया जाए कि अपने पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, मान लो इसको रख दिया जाए ऐसे, ऐसे चेंज नहीं कर रहा है, तो हमारा किस में कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। आसानी से समझ में आया? चलो लिखो, लिखो, लिखो। ठीक है, ठीक है। मोशन, एक पॉइंट और इसी में, एक पॉइंट और ऐड कर देना, हैशटैग, हैशटैग दूसरा पॉइंट। ठीक है, मोशन इज रिलेटिव। अभी आपको बताया मोशन क्या है? रिलेटिव है। मोशन इज रिलेटिव। ध्यान रखते ना, ना ये सबको बोल रहा हूं तो। अ बॉडी कैन मूविंग फॉर, अ बॉडी, अ बॉडी कैन, a body can be moving for, can be moving for, a body can be moving for one observer, for one observer। ऑब्जर्वर मतलब वैसा इंसान जो देख रहा हो, OBESERVER, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर। एंड, ठीक है, एंड at the same time, at the same time, at the same time, at the rest, at rest, at rest for another, for another observer। वो चीजें जो हमें कभी कभी, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव का, रिलेटिव मोशन, मोशन रिलेटिव। अर्थ को देखा होगा तुमने, अर्थ क्या होता है? हमें घूमता हुआ तो नहीं दिख रहा ना, लेकिन वो घूम रहा है।
अर्थ क्या है, हमें दिखता हुआ घूमता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वो क्या घूम रहा है, लेकिन वही चांद उसको देखता है, मून उसको देखता है, या यूनिवर्स में कोई ऐसे प्लैनेट्स देखते हैं या स्टार्स देखते हैं, कुछ भी दिखता है, तो ये क्या अर्थ उसको घूमता हुआ दिखता है, वो सोचता होगा कि अर्थ दिन रात घूमता रहता है, तो उसके कंपेयर में क्या हो गया, ये मोशन में हो गया अर्थ, लेकिन हमारे कंपेयर में क्या है, रेस्ट में, घूम ही नहीं रहा, लेकिन घूम रहा है। तो समझ में, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करता है इसका। लिखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार, मोशन के टाइप। पहला टाइप्स क्या होता है, ऑसिलेटरी, या इसको बोल देते पहले सर्कुलेटरी को समझाते, सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है, पहला, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। दूसरा, दूसरा हम लोग कह सकते हैं इसको लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन को हम लोग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लीनियर मोशन, ठीक है, ठीक है। थर्ड, ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, ठीक है, डबल एल लगा दो, लेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गया होगा, समझ गया होगा। आप देखो, लीनियर मोशन जो है, लीनियर मोशन, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में, इन अ स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन पाथ, ये सीधी लाइन के लिए बात की जाएगी इसमें, ठीक है। ऑसिलेटरी में क्या, इन टू एंड फ्रो पाथ, टू एंड फ्रो पाथ, पाथ, ठीक है, PATH पाथ, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, बोलो समझ में आया तो बताओ, बोलो भाई, समझ गया, समझ गया। आप देखते हैं जरा सा, हो गया, लिख लिया, लिख लिया। आप क्या देखते हैं मोशन के यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, ठीक है, ठीक है। मोशन जो हमारा मेनली की बात करेंगे तो दो पार्ट्स में करेंगे, टू टाइप्स में, दो पार्ट्स में करेंगे, डिवाइड ना पार्ट्स में, ठीक है। एक तरफ रखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक तरफ रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान, क्या, एक समान, एक, एक क्या, समान, एक समान, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान, असमान, हिंदी में भी लिख लेना, ठीक है, याद रहेगा। एक समान मतलब अगर डायरेक्टली अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो हमेशा 30 किलोमीटर प्रति आवर से ही चलेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, अगर वही कार शुरू में 1 घंटा 30 किलोमीटर चलाया, फिर दूसरे घंटा 50 किलोमीटर पर आवर चलाया, तो इसमें चेंज हो रहा, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं, द मोशन इज विच ऑब्जेक्ट, लिखो इसके अंदर पहला पॉइंट, द मोशन, द मोशन इन विच, इन विच ऑब्जेक्ट, इन विच द ऑब्जेक्ट, इन विच द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सी है ये, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, कवर्स इक्वल
डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी समझाऊंगा, ठीक है। इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वैसी मोशन जो एक पार्टिकुलर टाइम में, एक इंटरवल टाइम में, एक डिस्टेंस और टाइम को क्लियर करता हो। मान लो कि 2 घंटे की टाइम एक गाड़ी को दी गई है, और एक गाड़ी जो है इसको 2 घंटे दी गई है और उसको 50 किलोमीटर तय करना है। तो अपने 2 घंटे में मान लो 60 किलोमीटर करना है, 2 घंटे में 2 आवर्स में कितना 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है। तो पर आवर कितना किलोमीटर चलाएगा, 30 किलोमीटर चलाएगा। मतलब ये ऐसा एक पार्टिकुलर टाइम इक्वल में, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, साला अपने इक्वल नहीं जाएगा, ठीक है। द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट, इसके बारे में लिखते हैं। द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट in which the object covers unequal time distance, covers unequal equal नहीं unequal distance, unequal distances unequal distances in इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बताओ, इसमें कोई गाड़ी चली थी तो इक्वल टाइम भी लिया था और इक्वल डिस्टेंस टाइम इंटरवल भी, और इक्वल डिस्टेंस भी लिया था, इक्वल टाइम इंटरवल भी लिया था। लेकिन इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस तो तय करेगी। अगर एक गाड़ी को, ये नंबर गाड़ी है, इसको 60 किलोमीटर तय करना है तो 2 आवर्स में कर देगी, टाइम भी सेम लगाएगी, एकदम इक्वल लगाएगी, अगर 2 घंटा हमने दिया है तो। लेकिन इसको देंगे तो कहीं ना कहीं 1 घंटे में कर सकता है, 5 घंटे में भी कर सकता है, कोई इक्वलिटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, मरेगा कि जिएगा, ठोकते हुए चलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0। दूसरा, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन क्या होता है अभी समझाएंगे। एक्सेलरेशन इज, तुम बोलोगे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन को अभी समझाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब किसके पास नो स्पीड, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें स्पीड चेंज नहीं होगा। नो एक्सेलरेशन मतलब इसमें क्या बोलता है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, मतलब नो स्पीड चेंज, अपने स्पीड में चेंजिंग नहीं करेगा, जो दिया जाएगा वही रखेगा। हमने बोला इसको 60 किलोमीटर पर आवर से चलाना है तो 60 किलोमीटर पर आवर भी चलाएगा, ठीक है। ये अपने चेंजिंग अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत कमबख्त है, कमीना है साला, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू या नॉट कंस्टेंट, मोशन इज नॉट, मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब एक समान नहीं रहेगा, चेंजिंग लाते रहेगा अपने में, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगा, स्पीड चेंजेज,
ठीक है, समझ में आया? ले दिख रहा है भाई, ब्लर कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। ये ठीक हो जा, ठीक हो जा, बच्चों को परेशान मत करो, ठीक है, ठीक हो जा भाई, फिर वही बात। ये शांत हो। ए, अरे शांत हो जा भाई। क्या हो गया इसको? एक मिनट रुकना यार। चलो, अब दिख रहा है? दिख रहा है? फिर भी करने लगा? मैं क्या करूँ अब? ठीक है, अब अब ठीक है, ठीक है, चलो, देखना जरा, फिर करने दो। ये कर चाहता क्या है भाई? रुक, चलो, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी के नीचे का पॉइंट लिखते हैं, ठीक है? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। कितने मिनट क्लास में? ब्लर क्यों कर रहा है यार? बहुत ज्यादा ब्लर कर रहा है ना? ठीक है, चलो, आप चलो, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? वॉच, यूनिफॉर्म में वॉच। मान लो कि वॉच का जो हैंड है तो क्या एक टाइम पे, अगर ये सेकेंड जो है ये 60 सेकेंड में ही चेंज करेगा, क्या करेगा? 60 सेकेंड में ही चेंज करेगा, अपने पोजीशन में चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग मतलब इसका मतलब कह सकते हैं द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, देखते रहना है। फिर कर रहा है क्या यार? क्या हो गया इसको? ब्लर क्यों मार रहा? द क्लॉक covers equal distance in covers equal distance in equal time, ठीक है, या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जितना दिया जाएगा उतना ही करेगा, इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर वॉच एक 60 है भाई, एक मिनट रुक जाना, ठीक है सब लोग। देखो, दो घड़ी जो थी वो अपना इक्वल डिस्टेंस एक इक्वल टाइम में कवर करेगी। अगर 60 सेकेंड को कवर करना है तो इतने में करेगा, और ये भी इक्वल डिस्टेंस है। लेकिन इसमें क्या है, मान लो एक फ्लाइंग बर्ड है, ये फ्लाइंग बर्ड्स है, ठीक है, उड़ता हुआ पक्षी है। तो उड़ता पक्षी क्या कहलाता है? ये कहीं ना कहीं कहीं जगहों पर कुछ ज्यादा स्पीड उड़ेगी, कुछ ज्यादा स्पीड उड़ेगी, कहीं पे नहीं उड़ेगी, कहीं पे कुछ ज्यादा चलेगा, कहीं पे रुक रुक के चलेगा। तो फ्लाइंग बर्ड्स
A flying birds covers unequal distances in equal interval of टाइम। ऐसा थोड़ी है कि टाइम नहीं लेगा, टाइम थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि टाइम नहीं लेगा, टाइम तो लेगा ही लेकिन इक्वल नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? इस कंसेप्ट को समझ में आया? मेरा कैमरा इसका क्यों नहीं चल रहा, मुझे इसकी टेंशन हो गई। समझ गए? चीजों को समझ में आ रही है? आ रही है? ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वांटिटी के बारे में। ये दोनों इसको लिख लिया होगा, लिख के खत्म कर दिया होगा और याद करते रहना। ठीक है, अब देखते हैं जरा सा हम लोग क्वांटिटी के बारे में, फिर करने लगा मतलब। अरे यार चाहता क्या है, अब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे ब्लर मारता है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या मतलब होता है? जब देखो यार ब्लर तो नहीं कर रहा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, क्वांटिटी कहते क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वे चीजें जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तुम मुझे मेजर कर सकते हो, कैसे? कि मेरा 2 आंख है, एक नाक है, ठीक है, मेरी वजन इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, तुम मेरा वजन कर सकते हो, मेरा मेजर कर सकते हो, मुझे माप सकते हो। लेकिन तुमको बोलेगा कि मेरे अंदर का फीलिंग्स बताओ, तुम माप सकते हो? नहीं, बोलोगे नहीं, नहीं माप सकता। तो क्या वे सारी चीजें जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। वे सारी चीजें जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या कहलाता है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आ गया? ठीक है, जैसे मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरी एज, ठीक है, मेरा कलर, नहीं कलर नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं मैं गोरा दिखता हूँ, कहीं कहीं मैं काला दिखता हूँ। ठीक है, ठीक, चेंज होते रहता। लव, मेरे अंदर जो प्यार है किसी के लिए तुम देख सकते हो? नहीं। मैं किसको प्यार करता हूँ देख सकते हो? नहीं। ठीक है, मेरे अंदर कितना दुख दर्द भरा है तुम देख सकते हो? नहीं। तो क्या है वो? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लिखो तो इसके अंदर एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी measured, measured is a physical quantity, physical quantity। ठीक है, वे सारी चीजें जिसको हम लोग माप माप सकते हैं। जैसे जैसे मेरी बात इधर लेते हैं, हाइट, हाइट को माप सकते हो? हाइट के स्पेलिंग क्या होते हैं? HEIGHT। अच्छा, पता नहीं। हाइट क्या होता है? हाइट को माप सकते हो? यस। ठीक है, वेट, वेट को माप सकते हो? मेरा मेजर कर सकते हो? बोलोगे यस, यस। एज नाप सकते हो? यस, यस, यस। ठीक है, नाप सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब इस तरह दूसरी तरह लिया जाए, बताओ, एक्सेप्शनल वाला। ठीक है, ठीक है, तो बताओ क्या तुम मेरे हैप्पी को, हैप्पीनेस को माप नाप सकते हो? नहीं, नो। क्या मेरे दुख दर्द, दुख दर्द नाप सकते हो? नो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? लव, लव को नाप सकते हो? नहीं। क्या हमारा क्या कहलाएगा? दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। तुम्हें इससे याद आ रहा होगा मेटर नॉन मेटर का याद है? मेटर नॉन मेटर में बताया था हमने तुमको, याद है भाई? मैटर नॉन मेटर केमिस्ट्री का पहले लेक्चर, बताओ। ठीक है, तो दे आर नोट, इज नोट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, बताओ ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी है।
ठीक है, समझ गया मेरी बात है। वे सारी चीजें जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, जैसे मेरी हाइट, मैं कितने किलो का हूं, मेरी वजन, ठीक है, मेरा वेट लिख दिया, मेरी एज, मैं 17 साल का हूं वो, ठीक है। इसमें देखो नॉन जिसको हम लोग माप नहीं सकते, मेरा कलर नाप सकते हो नहीं, मेरी खुशी नाप सकते हो नहीं, मेरा दुख दर्द देख सकते हो नाप सकते हो नहीं, मेरा लव नाप सकते हो नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ गए आप सब लोग को? समझ में आ रही है क्लासेज एकदम अच्छे तरीके से? बोलो ठीक है, समझ गया, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते ब्रो, ब्रो आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो प्रकार के हो गए, दो टाइप्स के क्वांटिटी हो गए इसमें। फिजिकल क्वांटिटी में टू टाइप्स के क्वांटिटीज हो गए, ठीक है, टू टाइप्स के क्वांटिटीज हो गए। एक का नाम पढ़ा, ऐसे बना के लिखना तुम, इसको बीच में कर देना, ठीक है, मैं अलग अलग कर देता हूं ताकि समझ में आए। एक तरफ कर देना स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, नई नई चीजें तुमको दिखने को मिलेगी, सोचने को, नाम भी नहीं सुना होगा स्केलर का, क्लास 9 तक पहली बार सुन रहे हो, दिक्कत नहीं लेना है, सब चीज समझाऊंगा एकदम अच्छे तरीके से, डोंट वरी, ठीक है। दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होता क्या है और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब तो है क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन ना हो, वह कहलाता है स्केलर। तो लिख सकते हैं क्वांटिटी विच हैज, क्वांटिटी, क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है बताएंगे, मैग्नीट्यूड बट नोट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बोलो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, जैसे डिस्टेंस, एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस, इसके बाद स्पीड, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि हाँ इतना किलोमीटर चलेगा, इतना किलोमीटर है, ठीक है, स्पीड, स्पीड इतना स्पीड से जाएगी, लेकिन इसके पास डायरेक्शन थोड़ी है कि हाँ यहाँ से वहां जाना है, ऐसा थोड़ी है कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। स्पीड स्केलर में, स्केलर में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक गाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलेगी, बस इतना ही जानता है, कहाँ जा रहा है इसको नहीं पता है, मतलब डायरेक्शन नहीं है। समझ में आया? समझ में आया। और वेक्टर के पास क्या है? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी, क्वांटिटी विच हैज, यहाँ पे हैव लिखा था, हैज ही लिखा है, विच हैज, इतना देखते रहना हैज में, ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। समझ में आया ब्रो? समझ में आया? दिख रहा है आसानी से? ब्लर तो नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। जब भी तुम इस वीडियो को देखना तो जाके यूट्यूब पे देखना ना, तो उसका क्वालिटी चेंज कर देना, क्वालिटी एडवांस में करके 1080 पे करके चलाना, ठीक है, अच्छी दिखेगी। इसमें क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ? इसके पास डिस्टेंस था कि हाँ इतना, क्या बोला था इसके बाद? इसके पास मैग्नीट्यूड था कि हाँ इतना स्पीड से जाएगा, इतना से आएगा, बस डायरेक्शन नहीं था कहाँ जाना है। लेकिन इसके पास होगा कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक बताएगा कि तुमको यहाँ से यहाँ तक जाना है और इतने स्पीड से जाना है। इसके पास दोनों होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम स्कूटी चला रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ से ज्वालाएरी जाओगे, तुम अपने घर से एक दूसरे जगह जाओगे, तो तुम्हें पता है कि इतने घंटे में जाना है और यहाँ जाना है। लेकिन यहीं पे मैं हूँ, मैं जाऊंगा, मुझे नहीं पता है, मैं जाता रहूंगा, कहीं भी जाऊँ, मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, जहां मर्जी वहां घूम जाओ, आए आए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल लिख लिया? बोलो,
समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ठीक है। आप चलो आगे बढ़ते हैं। आप करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं। जैसा एक बार वीडियो देख लो, ब्लर तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। 45 मिनट की वीडियो बनी है, अभी बनते जाएगी। अब देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस, डिस्टेंस होता क्या है? हैशटैग स्टार पॉइंट डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है? ठीक है, द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? इज कॉल्ड डिस्टेंस। दिख रहा है मार्कर? मार्कर कहीं खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। मतलब एक्चुअल पाथ में कोई डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ए नंबर का, ये एक्चुअल डिस्टेंस तय कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का, हमारा क्या कहलाएगा? मान लो कि कोई यहाँ पे गाड़ी है, वो डायरेक्टली जा रही है कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर पे, यहाँ पे जो 5 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस तय करेगी, हमारा एक्चुअल होगा, यही हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। समझ गया? ठीक है। ये क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या? स्केलर क्वांटिटी है, जिसके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। स्केलर अभी शब्द आया, ठीक है, सिर्फ से मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा मीटर, यूनिट इज इक्वल टू मीटर, ठीक है, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया। दूसरा इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है भाई, समझ गया कि एक वैसा छोटी से छोटी डिस्टेंस जो अपने एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जाती हो, ये क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट भी एम हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इज इक्वल टू एम, मीटर, ठीक है। लिखो, लिखो, लिखो। ठीक है, बताएं आगे, आगे बताते हैं। अब देखो, अब जरा कंसेप्ट को समझो। मिटाया क्यों? रहने देते, अगर लिखना होता तो लिखता रहता सब, ठीक है। अब देखो भाई, समझो, मिटाना पड़ेगा, पहुंच करके लिखते जाना। अब देखो भाई, अब देखो कहना क्या है। तो मान लो ये अपने का एक रनिंग ग्राउंड है। कौन कौन रनिंग करने गया है, मैराथन जीतने गया है? ये एक पार्क है, ठीक है, ये एक पार्क है। इतना इतने तक बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। ये एक बाउंड्री बनी हुई है, इसमें एक मोहतरमा लड़की को लेते हैं, एक लड़की को लेते हैं,
एक पॉइंट पे, कहाँ पे, ए पॉइंट पे, इसका नाम रखते हैं बी पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ए लड़की को करते क्या है, एथलीट है यह, ठीक है। एक मोहतरमा करती क्या है कि यहां से लेकर यहां तक दौड़ना स्टार्ट करती है, दौड़ना स्टार्ट करती है, यहाँ पे आकर रुक जाती है, रुक जाती है, रुक जाती है, ठीक है। पहला बात, पहली बात क्या कि इतना आकर इतना दौड़ ली, कितना मीटर, समझ में आएगा, समझ में आया। ये 250 मीटर की रन लगाई, 250 मीटर की रन लगाई, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पास मतलब डिस्टेंस, ये पहला पार्ट इसका होगा, फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस लिया 250 मीटर लगाया, ठीक है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, हमने तो बताया ना डिस्टेंस कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, डिस्प्लेसमेंट क्या, सबसे छोटी, ठीक है, यहां तक का दौरा ही दौरा, एक्चुअल लेंथ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितना हो गया 250 मीटर, ठीक है, 250 मीटर। पूरे ग्राउंड का मान लो 600 मीटर, 600 मीटर क्या है लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, ठीक है, इतना चलिए, ठीक है। फिर यही मोहतरमा करती क्या है, यही मोहतरमा करती क्या है बताओ, यही मोहतरमा क्या की, यहां से लेकर डायरेक्टली यहां से घूम के पूरा फिर ए पे आ गई। पहले एक मोहतरमा यहां से लेकर यहां तक आई थी, 250 मीटर तय किया था, तो यहां पे जो थी एंडिंग पॉइंट थी इसकी, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, तो 250 मीटर डिस्टेंस बनाया, कितना बनाया, डिस्टेंस कितना चला 250 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो इधर से अगर डिस्प्लेसमेंट अगर फिर इधर से आएगा तो बेवकूफी हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, तो ये डायरेक्टली यहां से यहां तक कवर कर लेगा, यहां से यहां तक कवर कर लेगा, ये कितना भी नाच कर जाए, कितना पर नाच की जाए यहाँ पे आएगा, ये डायरेक्टली ऊपर आएगा। इसका इस मोहतरमा ए नाम की मोहतरमा को जाने के लिए देखो एस नाम की मोहतरमा लिखते हैं, ठीक है। इसको जाने के लिए कहीं ना कहीं, एस को जाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आना है, ठीक है। तो ये मान लो इधर से भी आ सकती है, सीधे भी आ सकते नहीं, ये अपने पाथ से आएगी, डिस्टेंस हमेशा अपने पाथ से आएगा, ठीक है, अपने मर्जी से आएगा, डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा आएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब मान लो कि यही मोहतरमा डायरेक्टली घूमती हुई नाचती हुई यहां तक आई और पूरे 600 मीटर की रन तैयार की, ठीक है, 600 मीटर की रन तैयार की, तो यहां पे इसका डिस्टेंस जो है 600 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसको यहां पॉइंट से घूमना था और एंडिंग पॉइंट भी यही है इसका, तो इसको इसके यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा, समझ में आया भाई। मान लो सपोज दैट यहां से लेकर यहां तक का एक गाड़ी चलेगा, ए नाम की एक कार है, एक कार चलेगा, ठीक है, बी पॉइंट तक, ठीक है, 5 किलोमीटर इतना का डिस्टेंस है, ठीक है, तो गाड़ी आ जाएगी, ठीक है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस भी हो गया, 5 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस भी हो गया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा खासा बन गया। एक बात ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, या तो नहीं होगा या तो होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बाहर होगा, ठीक है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। तो क्या किया, एक कार यहां से यहां तक का चला, इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर थी, फिर यही कार वापस अपने पॉइंट पे आ गया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आप समझ में आया कि एक पॉइंट से जाकर एक ही पॉइंट वापस आ जाना, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। आप समझ में आ गया, समझ में आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जरा निकालते हैं, क्या निकालू, चलो एक फिगर मैं आपको देता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ए, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, नाम है, ठीक है, ये 5 मीटर है, इसको मान लेते हैं हम लोग 3 मीटर, इसको मान लेते हैं हम लोग किसका मान लेते हैं 5 मीटर, इसको हम लोग मान लेते हैं 3 मीटर। अब क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर
इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट starts its motion at point A, starts its motion at point A, ठीक है, goes to B C D, goes goes to B C D, ठीक है, and again come back to A, and again come back to A, ठीक है, find distance at point A, find distance at point A, ठीक है। मतलब गिवन आपको दे रहा है इस फिगर में ए पॉइंट जो है एक का नाम है ऑब्जेक्ट का, जो ए नाम का है, वो कहीं ना कहीं ए बी सी डी पॉइंट से जाता है और आसानी से फिर वापस आ जाता है। तो डिस्टेंस बताना है पॉइंट ए का, डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तुम्हें पता है कि जब ए पॉइंट से गया, क्वेश्चन बोलो क्या बोल रहा है, ए पॉइंट से गया ए पर वापस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, जहां से जाना वापस आना जीरो, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होगा ए पॉइंट का, ठीक है। तो जरा हम लोग देखते हैं डिस्टेंस मतलब क्या होता है, टोटल का सम, ठीक है, टोटल का सम। ए पॉइंट्स, ए पर कितना था 3, ए पर 3, बी पर कितना था 5, सी पर कितना था 3, डी पर कितना था 5, जोड़ दो 5 3 8, 8 3 कितना होता है, 8 3 कितना होता है 11, 11 5 16 मीटर आंसर, ठीक है, 16 मीटर आंसर। ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, ए मान लो 0, बी 16, सी 24, डी ऑल, क्या हो जाएगा, कितने 16 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक है, समझ आ गया। टोटल का सम, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट से जो सबको डिस्टेंस को हम लोग क्या करें, अभी डिस्टेंस चलेगी तो जोड़ना चलेगा, जोड़ते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझा। अब दूसरा क्वेश्चन, एक और फिगर देता हूं, ठीक है, ठीक है, सेम वही फिगर है, 5 3 मीटर 5 मीटर 3 मीटर, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ए बी सी डी पॉइंट, ठीक है, ठीक है। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन दूसरा नंबर है ना, इन द गिवन फिगर, in the given figure object start its motion, object starts it motion, start it motion, अपना मोशन स्टार्ट करता है पॉइंट ए, पॉइंट कौन से पॉइंट से, पॉइंट ए, फिर ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, गोज टू, कहाँ जाता है, गोज टू बी सी डी एंड अगेन come back to A, come back to A, come back to A, find displacement of, find displacement of क्या, displacement at point A, at point A। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ओए, एक प्रोडक्ट ए नंबर स्टार्ट करता है, ए से बी पे जाता है, फिर बी से सी पे जाता है, फिर सी से डी पे जाता है, फिर ए पे आ जाता है, ठीक है। मेरा काम क्या है, मैं यहाँ से ज्वेलरी जाऊंगा, नहीं, यहाँ से पश्चिमपुरी जाऊंगा पश्चिमपुरी से फिर अपने घर आ जाऊंगा, ठीक है। मतलब ए पॉइंट पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर अपने घर पे चला आया, उसी पॉइंट उसी रास्ते से गया, उसी रास्ते से आया। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट है, ऑप्शन 0 बी 16 सी नोट ले देते हैं 2 डी 8, बताओ क्या होगा, क्या होगा। अभी तुमको बताया है कि जब एक पॉइंट किसी पॉइंट से जाएगा फिर अपने पॉइंट को वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
जीरो। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेक्टर आज फिजिकल क्वांटिटी विच पोसेज। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर वेक्टर वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो पोसेस करता है, विच पोसेस क्या चीज। ठीक है, इसके पास क्या है? वेक्टर के पास ऑप्शन है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ऑप्शन बी डायरेक्शन, डायरेक्शन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ए एंड बी। ऑप्शन डी नोन। जवाब दो। तो वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अभी हमने देखा था, उसी का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, ठीक है, बना दिया। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, मान लो अभी पढ़ा था, वेन अ एथलीट्स, एक मोहतरमा थी, लड़की थी एस नाम की। वो दौड़ना दौड़ना एथलीट्स रन दौड़ना स्टार्ट की थी, रन्स दौड़ना स्टार्ट की थी ऑन अ सर्कुलर, ऑन अ सर्कुलर। अभी बना था सर्कुलर में, ठीक है, सर्कल में, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेज द सेम पॉइंट, रीचेज द सेम पॉइंट्स। ठीक है, सेम पॉइंट क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ऑप्शन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है? बोलना ऑप्शन में देख के। ठीक है, ऑप्शन बी डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ठीक है। सी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बड़ा होगा जीरो से। ठीक है, ठीक है। डी नोन। बताओ, कोई एक मोहतरमा थी जो दौड़ना स्टार्ट की थी एक पॉइंट से, फिर उसी पॉइंट पे आ गई थी, तो क्या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं। तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? कभी भी डिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं चला तो जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव किया है, अगर ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, तो कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, होगा तो होगा। ठीक है, होगा। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, समझ गया? लिख लिया, लिख लिया। अब इसी में पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन का बतारा लगा दूंगा, टेंशन लेना। डिस्प्लेसमेंट इज, ऐसा को कॉपी में उतारना भी है। डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी बताना जरा, ये बताया था, क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लिख लिया, उतार लिया, छाप लिया, बोलो। ठीक है, समझ गया? कितना घंटा क्लास हो गया? 1 घंटे 3 मिनट। ठीक है, समझ गया? समझ गया भाई? बोलो भाई, बोलो जल्दी। दिल के अरमां आसमां में बह गए। ठीक है, चलो तो रहते हैं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जो आपने आया और यहाँ से क्लास लिया। कल की क्लास 2 क्लास होगी, 2 फिजिक्स की क्लास आएगी, सुबह शाम दोनों। ये एक ही बार में 2 घंटे क्लास होगी। कल 2.5 आवर की क्लास होगी, 3 घंटे की क्लास लगभग होगी, आवर्स की क्लास होगी। ठीक है, ठीक है।
तो आपने पढ़ा और अच्छे तरीके से कंसेप्ट को, आज थोड़ा सा बेसिक चीजें थी, बेसिक आपको हमने बताया क्वांटिटीज के बारे में, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में, सबको अच्छे से रट के आना, अच्छे से मतलब रटना नहीं है, याद भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, अच्छे से कंसेप्ट होने चाहिए, ठीक है। एकदम बढ़िया से विजुअलाइज करो, समझना स्टार्ट करो। डिस्टेंस यहाँ से वहां तक गया तो डिस्टेंस कुछ हुआ होगा, फिर उसी पॉइंट से यहाँ तक आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया होगा। ऐसे दिमाग में विजुअलाइज करो, समझने की चीज है फिजिक्स, रटने की चीज नहीं है। फिजिक्स को समझो तब समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो, बाय बाय, जय हिंद।